कल हो गया था, है ना, पहला चैप्टर हो गया था क्लास 12th ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव। पहला चैप्टर तो हो गया था। आज देखेंगे हम लोग हिंदी से दूसरा चैप्टर। उसने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है ना, जो कि एग्जाम व्यू से है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि किस निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते हैं, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो यह जो है उसने कहा था, सबको पता होगा, उसने कहा था। ठीक है, चलिए आगे। बजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है? बजीरा सिंह जो है सो किस कहानी का पात्र है? तो बजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है भाई? तो बजीरा सिंह उसने कहा था कहानी का पात्र है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बौधा सिंह के पिता का नाम क्या था? बौधा सिंह के जो पिता का नाम था भाई, क्या था? तो हजारी सिंह। क्या था जी? हजारा सिंह, हजारा सिंह, हजारा सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा, मतलब लहना सिंह जो है किस देश की ओर से युद्ध कर रहा है? तो इंग्लैंड की ओर से युद्ध कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इंग्लैंड की ओर से। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है? एक अकालिया सिख कितने के बराबर होता है? एक अकालिया सिख कितने के बराबर होता है जी? कितने के बराबर होता है? तो उसमें बताया गया था 1.25 लाख के बराबर। 1.25 लाख के बराबर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1.25 लाख। सूबेदारनी किस कहानी की पात्रा है? सूबेदारनी जो है सो किस कहानी की पात्रा है? तो उसने कहा था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सूबेदारनी किस कहानी का पात्र है? तो उसने कहा था। हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही उसने कहा था। तेरी कुरमाई हो गई क्या? तेरी कुरमाई हो गई क्या कि यह का किस कहानी से संबंध है? तो किस कहानी से संबंध है भाई? तो उसने कहा था, उसने कहा था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है भाई? तो देखिए, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी से लिया गया है? तो यह पंक्ति किस कहानी से लिया गया है भाई? तो यह पंक्ति जो उसने कहा था, उसने कहा था। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा, उसने कहा था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उसने कहा था। देखिए, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति जो है किस कहानी से लिया गया है? तो उसने कहा था, उसने कहा था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए, बुद्धू का कांटा रचना है किसका? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे? किस सदी के प्रमुख लेखक थे? तो 20वीं किस सदी के? तो 20वीं सदी के प्रमुख लेखक थे, 20वीं सदी के। ठीक है, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी हैं? तो गुलेरी जी ने कितनी कहानियां लिखी हैं? तो 3 कहानी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 3 कहानी। उसने कहा था कहानी का नायक कौन है भाई? तो उसने कहा था कहानी का नायक जो है ना भाई, लहना सिंह है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? गुलेरी जी की रचना कौन सी नहीं है भाई? तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? हाँ, हारे को हरिनाम, हारे को हरिनाम। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसने कहा था कहानी है, उसने कहा था जो कहानी है ना भाई, क्या है? युद्ध की कहानी है क्या? हाँ सही बात है। दिव्य प्रेम की कहानी है क्या? हाँ सही बात है। प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है क्या? हाँ, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसने कहा था, उसने कहा था कहानी में किस शहर का किस शहर का चित्रण है? तो किस शहर का चित्रण है? तो अमृतसर का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अमृतसर का। ठीक है, अमृतसर का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 18 नंबर क्या है? लहना सिंह किस पद पर था? तो लहना सिंह किस पद पर था? हाँ, किस पद पर था? तो जमादार के पद पर लहना सिंह जो है जमादार था, जमादार था। ठीक है, लहना सिंह जो है जमादार था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? तो लहना सिंह की मृत्यु जो हुई थी कि लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? तो बजीरा सिंह की गोद में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बजीरा सिंह के ठीक है गोद में हुई थी। पलटन का विदूषक कौन था भाई? पलटक का विदूषण कौन था? तो पलटक का विदूषक कौन था भाई? तो पलटक का विदूषक जो था कौन था? बजीरा सिंह। हाँ, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बजीरा सिंह। पलटन का विदूषक कौन था? तो बजीरा सिंह। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम
लड़के का नाम क्या था? सुबेद हजारा सिंह के लड़के का नाम तो बौधा सिंह था, बौधा सिंह। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? भारतीय सिपाहियों का जो संघर्ष हुआ था ना भाई, किसके साथ हुआ था? तो जर्मनी के साथ हुआ था, जर्मनी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जर्मन लपटन को किसने मार गिराया? जर्मन जो है लपटन को किसने मार गिराया? तो लहना सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लहना सिंह ने, लहना सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? तो नंबर क्या था भाई? 77। नंबर 77 का जमादार था वो, 77 का जमादार था, नंबर 77 का जमादार। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहां दी है? तो कर लाइलपुर है, ठीक है। चलिए, गुलेरी जी का जन्म हुआ था कहां? गुलेरी जी का जो जन्म हुआ था ना भाई, वो गुलेरी जी का जन्म कहां हुआ था? गुलेरी जी का जो जन्म हुआ था भाई, कहां हुआ था? गुलेरी जी का जन्म कहां हुआ था? तो गुलेरी जी का जन्म हुआ था, हाँ, राजस्थान में, जयपुर राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सुखमय जीवन किसकी रचना है? सुखमय जीवन किसकी रचना है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसने कहा था कहानी का कब प्रकाशित हुई? उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई भाई? हाँ, 1915 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कछुआ धर्म किसकी कृति है? कछुआ धर्म किसकी कृति है भाई? तो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। पुरानी हिंदी रचना है, पुरानी हिंदी रचना भाई किसकी है? तो पुरानी हिंदी रचना किसकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। चलिए आगे चलते हैं। नंबर में क्या है भाई? 31 नंबर क्वेश्चन। उसने कहा था, शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि उद्यमी उठ सिगरी में कोले डाल? किसने कहा था भाई? तो सूबेदार हजारा सिंह ने कहा था, सूबेदार हजारा सिंह ने कहा था कि उद्यमी उठ, है ना, उठ और सिगरी में कोयला डाल। तो सिगरी जो जलने वाला होता है, जो जला करके आग, ठंडी में आग तापा जाता है, आग सेका जाता है, ठीक है। चलिए, कुरमाई का क्या अर्थ होता है? कुरमाई का अर्थ होता है भाई मंगनी। कुरमाई का अर्थ होता है मंगनी, मंगनी। ऑप्शन नंबर ए सही। बौद्धा कौन था? बौद्धा कौन था भाई? तो बौद्धा सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। बौद्धा कौन था? तो सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था, ऊपर बताए थे क्वेश्चन, ठीक है। आगे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी भाई कौन सी है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो उसने कहा था, उसने कहा था, ठीक है। कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? कौन सी कहानी नहीं है भाई? तो कफन नहीं है, हाँ, कफन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो गुलेर के। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? कहानी के कहानीकार कौन है भाई? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 38 नंबर में क्या है? 38 नंबर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? किस युग के कहानीकार है भाई? तो ये द्विवेदी युग के। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, द्विवेदी युग के, ठीक है। आगे, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बांटा गया, विभक्त है? कितने भागों में बटा हुआ है भाई? तो ये 5 भागों में बटा हुआ है, 5 भागों में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था भाई? तो इसका जन्म जो हुआ था 7 जुलाई 1883 ईस्वी में, 7 जुलाई 1883 ईस्वी में। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? लहना सिंह जो है किस कहानी का पात्र है भाई? तो ये जो है उसने कहा था कहानी का पात्र है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो कर्म प्रधान की कहानी, कर्म प्रधान। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए? मेयो कॉलेज अजमेर में आए थे। तो खेतरी के नाबालिग राजा जयसिंह के, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या है। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर में क्या कहा जा रहा है भाई? तो 44, कीरत सिंह कौन था? कीरत सिंह कौन था भाई?
कीरत सिंह कौन था? तो लहना सिंह का भतीजा। कीरत सिंह कौन था? तो लहना सिंह का भतीजा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता रहा? कौन सा प्रश्न करता रहा? तेरी नाम क्या है? नहीं तू कहां रहती है? नहीं तेरी कुरमाई हो गई क्या? हाँ, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बार बार यही पूछता रहा, तेरी कुरमाई हो गई क्या? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? 46 नंबर क्वेश्चन, 46 नंबर है कि लपटन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहा था? कितने आदमी? तो 10 आदमी छोड़ दो, बाकी सब चले जाओ। 10 आदमी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे भाई? तो मामा जी, मामा जी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसने भेजा था? किसने भेजा था? किसने भेजा? तो किसने भेजा भाई? तो वजीरा सिंह। वजीरा सिंह। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? किस सूबेदार ने किससे कहा? तो लहना सिंह से कहा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लहना सिंह से कहा। ठीक है। लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? लहना सिंह की सिर अपनी गोद में लेकर के कौन बैठा था भाई? तो वजीरा सिंह। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलते आगे। 51 नंबर क्वेश्चन जो कि लास्ट है। लहना सिंह के मामा कहां के रहने वाले थे? लहना सिंह के मामा जो है कहां के रहने वाले थे? तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है कि लहना सिंह के मामा कहां के रहने वाले थे। कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? चंडीगढ़ होगा या अमृतसर होगा या लुधियाना होगा या फिर जयपुर होगा? इसका जवाब आप लोग दीजिए। बातचीत किस विधा की रचना है? तो बातचीत जो है सो किस विधा की रचना है? विधा में क्या है भाई? तो बातचीत। यही क्वेश्चन आपका रह गया था। तो बातचीत जो है ना भाई किस विधा की रचना है? तो वो निबंध है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, वो निबंध है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो जिसने डी का जवाब दिया था डी, उस सबका सही है। ठीक है, तो और कुछ बच्चे ज्यादा है जो दिए थे जवाब, है ना, तो उसका सही है।